अच्छा बच्चों, ये बताओ कि तुम लोगों को टीचर चाहिए और टीचर की कमी है ना? यहाँ पे पढ़ाई होता है? नहीं सर, टीचर है ना तो पढ़ाई कैसे होगा सर? डर लगा रहता है कि बच्चों का एक्सीडेंट ना हो जाए। नमस्कार, मैं हूँ महेश और मैं उपस्थित हूँ अभी लक्ष्मीनिया गांव के लक्ष्मीनिया स्कूल पे। ये विद्यालय है। यहाँ पर जो है बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए लोग भेजते हैं और यहाँ बच्चे आते भी हैं, टीचर भी आते हैं। लेकिन है क्या, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था की थोड़ी सी कमी ये है कि यहाँ टीचर ही कम हैं। जो भी टीचर हैं वो अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम जानकारी लेते हैं कि यहाँ के जो प्रधानाध्यापिका, उनसे हम बात करते हैं कि क्या समस्या है बच्चों को और इनको क्या समस्या है। लोग बता रहे थे कि टीचर की कमी की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके बारे में हम जानकारी लेंगे। नमस्कार मैम, आपका नाम, शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम चांदनी कुमारी हुआ। तो आप यहाँ पे किस पद पे हैं अभी? मैं प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पे हूँ। यहाँ पे कितने टीचर हैं कुल? 3 ही हैं सर, 3 टीचर हैं यहाँ पर। 3 टीचर हैं। तो यहाँ बच्चे कितने हैं? बच्चे इंडोल 448 हैं और पहुँच जाते हैं यहाँ पर में 300 साढ़े 300 बच्चे पहुँच जाते हैं। अच्छा, 350 बच्चे लगभग आ जाते हैं। और क्लास 1 से लेके कितना तक चलता है? 1 से लेके 8 तक चलता है यहाँ। 1 से 8 तक आप 3 टीचर मिल करके, मान लीजिए आप प्रधानाध्यापिका हैं तो यहाँ पे ऑफिस का भी काम रहता होगा। ऑफिस में जो है आप काम करते हुए बच्चों को कैसे शिक्षा व्यवस्था की जो है देखभाल करती हैं, कैसे शिक्षा देती हैं? बहुत मुश्किल होती है सर यहाँ पर में। सारे बच्चों को दो क्लास को एक रूम में कंबाइंड करते हैं और परेशानी इतनी होती है कि पढ़ाई लगभग नहीं हो पाती है। बच्चों की घेर करके रखना, खुद ही जाना अटेंडेंस बनाने, वो दोनों भी हैं, वो दोनों भी लगे ही रहते हैं। दोनों शिक्षक जो हैं वो लगे ही रहते हैं। बहुत परेशानी होती है, बहुत सारा काम होता है यहाँ पर। मैं छुट्टी के बाद भी बैठ के करना पड़ता है, मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो काफ़ी दबाव झेल रहे होंगे आप? दबाव झेल रही हूँ। खास करके मेन रोड के बगल में हमारा विद्यालय है और बाउंड्री भी नहीं है हमारे विद्यालय में। छोटे छोटे बच्चे हैं, हमेशा डर लगा रहता है। दबाव में रहती हूँ कि एक भी बच्चा यदि रोड पे चला जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो मैं क्या करूँगी। बहुत परेशानी झेलती हूँ यहाँ पर मैं। तो अभी तक आपने कभी लिखित रूप में अपने उच्च अधिकारी को जो है ये दिया कि यहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं और टीचर कम हैं, जिसकी वजह से हम लोगों पे दबाव भी है और बच्चों की शिक्षा व्यवस्था भी ढंग से नहीं हो पा रही है? मैंने दिया है, वो BO साहब को भी मैं लिख के दी हूँ, जो एप्लीकेशन है मेरे पास। और DO साहब को भी मैं, BO साहब भी अग्रसारित किए थे DO साहब को, तो उनको भी मैं लिख करके DO साहब को दरभंगा में दी हूँ। मैं मौखिक बात भी उनसे की एक दिन, तो वो उन्होंने अपना असमर्थता दिखाया कि जैसे विद्यालय चल रहा था वैसे चलाइए। अभी नहीं, हम बोले उनको कि कम से कम 2-3 भी शिक्षक हमको और मिल जाते डिप्टेशन से ही, तो हम विद्यालय अच्छे से चलाते। क्योंकि हमेशा डर लगा रहता है कि बच्चों का एक्सीडेंट ना हो जाए। कई बार आपस में ही बच्चे लड़ जाते हैं, जिस क्लास में टीचर नहीं रहते आपस में बच्चे लड़ जाते हैं, सर फोड़ लेते हैं। बहुत दबाव महसूस करती, बहुत परेशान हूँ। तो देखिए 1 से लेकर के और 8 तक, यानी पहला से लेके 8वीं तक का क्लास चलता है। यहाँ पे मात्र 3 टीचर हैं, उसमें से भी एक प्रधानाध्यापक हैं और प्रधानाध्यापक को भी जाना पड़ता है पढ़ाने के लिए, फिर भी पूरी टीचर जो है पूरे क्लास को कवर नहीं कर पाते हैं। और बच्चों की शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं यहाँ गड़बड़ हो रही है इसी वजह से। और बता रही हैं मैम कि अपने उच्च अधिकारी को, अपने जो ऊपर अधिकारी हैं उनको जो है लिखित रूप में भी ये अपनी समस्या बताई हैं, लेकिन फिर भी कोई कारगर जो है उधर से आपको आश्वासन नहीं मिला या किसी तरह का ऐसा प्रभावी कार्य नहीं हुआ जिसके वजह से यहाँ पे बच्चों की अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो सके। तो बहुत ही दबाव में है और बच्चों का भविष्य भी खतरे में है। जो बच्चे यहाँ पे भेजते हैं, जो गार्जियन अपने बच्चों को भेजते हैं, उन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, ना कि यहाँ पे खेलने के लिए या किसी तरह का और भी झंझट पालने के लिए। क्योंकि मैम बता रही हैं कि जब मैं ऑफिस के काम में रहती हूँ तो क्लास में, जिस क्लास में बच्चे रहते हैं और टीचर नहीं रहते हैं, वहाँ बच्चे आपस में भी झगड़ जाते हैं और एक दूसरे से मारपीट कर लेते हैं, तो कोई बड़ी घटना भी हो सकती है। लेकिन कोई बात इनका सुना नहीं जा रहा है ऊपर।
तो हम यही चाहेंगे कि मैम की बातें जो है ऊपर जो जा रही हैं और हमारी जो इस मीडिया के माध्यम से जो आवाज़ जा रही है, आप बड़े उच्चाधिकारी जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे इस पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि समाज जो है शिक्षा से ही सुधरता है और जब हमारा नींव ही कमज़ोर होगा तो आगे चल के हमारा समाज भी कमज़ोर होगा। प्राइवेट स्कूल में देखते हैं कि हर क्लास में टीचर होते हैं और यहाँ से कम पढ़े लिखे टीचर होते हैं, जबकि शिक्षा व्यवस्था यहाँ से बेहतर होती है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे योग्य शिक्षक होने के बावजूद और हर व्यवस्था होने के बावजूद शिक्षा व्यवस्था यहाँ की गड़बड़ होती है। क्यों? क्योंकि टीचर ही उतना उपलब्ध नहीं है जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिल सके। तो क्या कहिएगा मैम अपने और उच्च अधिकारियों से जिनको आपने अभी तक एप्लीकेशन के माध्यम से कहा है, लेकिन अब मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या सहयोग हो सकेगा? सर, टीचरों की संख्या यदि यहाँ बढ़ जाए तो मैं बेहतर यहाँ पर मैं कर सकती हूँ। बेहतर यहाँ का शिक्षण व्यवस्था भी सारी चीज़ में बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। तो अभी मैं आपको वो लेटर भी जो इन्होंने एप्लीकेशन जो आवेदन इन्होंने दिया है अपने उच्च अधिकारी को, वो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा दूंगा और उस पर आप देख लीजिए, क्योंकि ये मामला छोटा नहीं है। गरीबों के बच्चे यहाँ आते हैं, जो बच्चे गरीब के यहाँ आते हैं पढ़ नहीं पाते हैं, वही आगे चल के फिर मजदूर ही बनेंगे। कोई भी कुछ नहीं बन पाएगा, क्योंकि नींव ही कमज़ोर होगा तो क्या बनेगा वो? न टीचर बनेगा, न इंजीनियर बनेगा, न कोई नौकरी में जाएगा, वही फिर मजदूर बन के और मजदूरी करेगा, उसका भी बच्चा मजदूरी करेगा। तो सरकार की जो पॉलिसी है उसमें सुधार आनी चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए टीचर यहाँ ज़रूरी है। सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन टीचर की कमी है जिसके वजह से यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था ढंग से नहीं हो पा रही है। तो आइए चलते हैं अंदर और वहाँ बच्चों से कुछ जानकारियाँ लेते हैं इसके बारे में। चलिए। ये कौन सा क्लास है? ये सर 7वां और 8वां जो अभी। बैठ जाइए आप लोग। अब क्लास के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं। कौन सा क्लास है ये? सभी लोग 8th क्लास के हैं। टीचर कितने हैं यहाँ पे? टीचर की मात्रा अभी कम है। तो आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाया जाता है? कौन कौन सा विषय? हिंदी अभी उतना नहीं पढ़ाया जाता है, अभी टीचर कम है इसलिए। अभी टीचर कम है इसलिए उतना नहीं पढ़ाया जाता है। कितने टीचर आपको पढ़ाते हैं आप लोग? अभी 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 1-2 टीचर आते हैं अभी। अच्छा, 2 टीचर आते हैं यहाँ पे। कौन टीचर पढ़ाते हैं? टीचर का नाम बताइए। चांदनी मैम हाँ। और चंदा मैम। और सर भी आते हैं कोई? नहीं। कौन कौन सा सब्जेक्ट इसमें पढ़ाया जाता है? मैथ और हिंदी यार लिखाता साथ ही लिखाते हैं। अच्छा, ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है वहाँ पे? हाँ। हैं? ब्लैक बोर्ड पे वहाँ पे टीचर पढ़ाते हैं वहाँ पे? अभी नहीं होती है पढ़ाई, उतना पढ़ाई नहीं। क्या नाम हुआ बाबू? सुंदरम कुमार राय। यहाँ पे पढ़ाई होता है? नहीं सर, टीचर है ना तो पढ़ाई कैसे होगा? अच्छा, कौन कौन से टीचर इसके पहले पढ़ा रहे थे? पहले तो 15 टीचर थे। अब तो बचे हैं 3 टीचर में से कौन कौन पढ़ाते हैं आप? चंदा मैम एक, और उन दोनों को छुट्टी नहीं मिलता है तो। अच्छा। तो आप लोगों को अभी चंदा मैम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? सर वैसे तो मैथ पढ़ाती है। तो आप लोगों को सारा सब्जेक्ट अभी नहीं पढ़ाया जाता? नहीं सर, टीचर है नहीं पढ़ाया जाता है। तो कब पढ़ाती हैं चंदा मैम? कौन सा घंटी पढ़ाती हैं आके? सारा सब्जेक्ट वही पढ़ाती हैं? नहीं सर, सारा सब्जेक्ट उससे नहीं हुआ। कौन सा? मैथ। यहाँ पे टीचर जो है, जो 3 लोग हैं वही लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों को और भी टीचर की ज़रूरत है, क्योंकि 1 से 8 तक क्लास चलता है और टीचर मात्र 3 है, उसमें से भी एक प्रिंसिपल हैं, प्रधानाध्यापक हैं। क्या नाम हुआ बाबू? सीमा कुमारी। किस क्लास में पढ़ते हो? 8। कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाया जाता है? इतिहास। इतिहास। और कौन पढ़ाते हैं इतिहास? चंदा में। चंदा में।
उधर तो इंग्लिश बता रहे थे लोग। इतिहास भी पढ़ाते हैं और राइटिंग भी लिखाते हैं। अच्छा अच्छा। तो और इंग्लिश पढ़ाया जाता है यहाँ पे? इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता। तो एक ही क्लास में उनको इंग्लिश पढ़ाया जाता है, आपको नहीं पढ़ाया जाता? इंग्लिश नहीं पढ़ाते। इंग्लिश पढ़ाया ही नहीं जाता। नहीं। उस ब्लैक बोर्ड पे लिखाया जाता है हाँ, मैथ और कुछ भी नहीं उस पे लिखा जाता। चलिए ठीक है, बैठो। तो देखिए कहीं ना कहीं जो है बच्चों का भविष्य जो है गर्त में जा रहा है। क्यों जा रहा है? यहाँ के टीचर में कोई कमी नहीं है, कमी है तो व्यवस्था में। व्यवस्था क्या है कि यहाँ टीचर ही कम हैं और टीचर के कम होने की वजह से इन्हीं टीचरों पे दबाव पड़ता है और जहाँ तक वो पहुँच सकते हैं, जितना संभव होता है वो पढ़ाते हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होने वाला। जहाँ पर 1 से लेके 8 तक जो है क्लास चलता है, वहाँ पे 3 टीचर जो कि एक प्रिंसिपल भी हैं, वो अपने ऑफिस से छुट्टी उनको नहीं मिलता। जब छुट्टी मिलता है तो थोड़ा मोड़ा पढ़ा देते हैं। तो यही कहना चाहेंगे कि यहाँ टीचर भेजा जाए और बच्चों का भविष्य जो है खराब ना किया जाए। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि तुम लोगों को टीचर चाहिए और टीचर की कमी है ना? अभी ढंग से पढ़ाई होता है? क्यों नहीं होता है? टीचर कम है, इसके वजह से पढ़ाई नहीं होता है ढंग से। अच्छा, जो टीचर हैं वो बढ़िया से पढ़ा रहे हैं? चलो ठीक है, बढ़िया है। तो अभी जो है आप लोग देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ के टीचर से खुश हैं, लेकिन अब जो है नए टीचर की इनको ज़रूरत है, वो इनको चाहिए।